फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल्स का है। और ये मॉडल्स की क्या है, हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, आज हमारे मॉडल्स कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मॉडल का हमने सब कुछ पढ़ लिया, सारे मॉडल पढ़ लिए, अब कुछ गिने चुने मॉडल बचे हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का क्या है कि यूज टू है। ठीक है, इसके अंदर मेन क्या है, ये जो यूज्ड है ना, यही मेन है, यही हमारा क्या है, मॉडल है। ठीक है, लेकिन टू इसके साथ यूज किया जाता है। आगे देखिए कहां पे यूज होता है। डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिट, मतलब ऐसी हैबिट पास्ट की जो डिसकंटिन्यू है, मतलब अभी कंटिन्यू में नहीं है, जो पास्ट की है। ठीक है, उसके लिए यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे कि नंबर फर्स्ट एग्जांपल्स में है कि राजेश यूज टू वेक अप अर्ली। ये क्या है कि राजेश है वो मतलब सुबह जल्दी उठता था, ये उसके पास्ट की हैबिट है जो डिसकंटिन्यू है। ठीक है, आगे देखिए गांधी जी। अब देखो यहाँ पे तो चलो आपको नहीं पता चला होगा राजेश का, लेकिन गांधी जी का तो पता है। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन कॉटन एवरीडे। जो गांधी जी है वो कॉटन को स्पिन करते थे, तो एवरीडे करते थे, लेकिन ये प्रेजेंट की बात तो नहीं है ना, उनकी हैबिट थी, लेकिन पास्ट की थी, क्योंकि गांधी जी ही पास्ट के हैं, तो पास्ट की हैबिट थी और डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आगे देखिए कि समथिंग एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट नॉट नाउ, कि कुछ है वो मतलब एग्जिस्ट हो गया क्या पास्ट में, बट नॉट नाउ, परंतु अब नहीं है। जैसे कोई टेंपल की बात है कि ए टेंपल यूज्ड टू बी हियर, कोई टेंपल है वो यहाँ होता था, और इसका हमेशा ही सब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। ये क्या है, और अब क्या है कि नेगेटिव इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉडल यूज्ड टू सेंटेंसेस। देखो जो इंटीग्रेटिव और नेगेटिव जो मतलब यूज्ड टू से सेंटेंस बनते हैं उनको देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखिए कि राजेश यूज्ड टू वेक अप अर्ली। ठीक है, टू वेक अप अर्ली। अब देखो यहाँ पे यूज्ड क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब या और क्या मानते हो, मॉडल्स मानते हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और ये टू वेक अप ये क्या हो गया, मैन वर्ब हो गई। आगे देखिए राजेश यूज्ड नॉट टू वेक अप अर्ली, तो यहाँ पे ये यूज तो मॉडल हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये जो टू वेकअप, ये टू वेकअप इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, आगे थर्ड में क्या है कि राजेश डिड नॉट यूज टू वेकअप अर्ली, तो राजेश डिड नॉट, ये जो डिड नॉट है ये क्या हो गया यहाँ पे, ये नॉट यूज टू वेकअप अर्ली हो जाएगा। उससे आगे क्या है कि राजेश डिड नॉट यूज टू वेकअप अर्ली, इसका मतलब क्या है कि नॉट स्टैंडर्ड बट एक्सपेक्टेबल मोर फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड नहीं है बट एक्सपेक्टेबल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, जो इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं, उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो इंटीग्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूज्ड निकालेंगे बाहर। ठीक है, और राजेश हो जाएगा, फिर टू वेकअप हो जाएगा और अर्ली हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ग्रामेटिकली तो करेक्ट है ये। ठीक है, ग्रामेटिकली तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, लेकिन जो कॉमन यूज है ना उसके अंदर ये नहीं होता। ठीक है, ये वाला लाइन ग्रामेटिकली करेक्ट है ये, लेकिन ये कॉमन यूज नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए ऐसे होगा, देखिए डिड राजेश यूज्ड टू वेक अप अर्ली, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि आप कह दोगे कि मैम ये डिड दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यूज्ड आ गया, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड में है इसलिए मैंने लिखा दिया है बीच में। ठीक है, आगे देखिए डिड राजेश यूज्ड टू वेक अप अर्ली, देखो ये हमारी दृष्टि से ये सही मानते हैं हम। ठीक है, बाकी ये सही तीनों ही है। ठीक है, लेकिन हम ज्यादा सही किसके हो जाते हैं, ये इस तरह की चीज को हम ज्यादा सही मानते हैं। ठीक है, हम लोग देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई यूज टू ब्लैक स्पेस, तो इसके अंदर क्या आएगा, स्मोक आएगा, स्मोकिंग आएगी, हैव स्मोक्ड आएगा या हैविंग स्मोक्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई यूज टू है तो सीधा ही क्या आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा। ठीक है, और ये आईएनजी वाला कब आता है, जब यहाँ इसके साथ बी वर्ब आती है। ठीक है, जब आईएनजी वाला आ जाता। आगे देखिए जैसे कि आई एम यूज टू स्मोकिंग, जैसे मैंने बताया कि बी वर्ब आएगी तो क्या है, स्मोकिंग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हैबिट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए आई वाज यूज टू स्मोकिंग, तो ये क्या हो जाएगी, पास्ट की हो जाएगी। और आई डिडंट यूज टू स्मोक, तो ये क्या हो जाएगी कि आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, वह स्मोक को यूज नहीं करता है। देखो इसके अंदर क्या बताना चाह रही हूँ मैं, मैन क्या है, ये जो यूज टू यहाँ पे यूज हो रहा है नहीं, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। अब आगे देखिए जैसे क्या है कि सब्जेक्ट और यूज टू अगर मॉडल के रूप में दिया हो तो टू प्लस में वर्ब की क्या आ जाएगी, डिड नॉट यूज टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। एक थोड़ा सा बेसिक क्या नॉलेज देख लेते हैं कि यदि प्रीपोजिशन के बाद नॉमिनल क्या आई होती है, वो नाउन आई हो, जिसे हम क्या कहते हैं, आईएनजी फॉर्म आई हुई होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, जीर्ण कहते हैं, ठीक है। इसको हम नॉमिनल नाउन या नॉमिनल सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस यूज टू प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये आपको स्ट्रक्चर के रूप में याद रख लेना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए आप कि जब हैबिचुएट आ जाए, एक्यूस्टेंट आ जाए और एडिक्टेड आ जाए और यूज्ड आ जाए, ये टोटल वर्ड तो है क्या, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसके बाद टू जो है ये क्या है, प्रपोजिशन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे कैसे करेंगे हम, यदि टू आ जाए तो ये क्या है, एक तो इन्फिनेटिव मार्कर होता है और वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, एक क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। और प्रपोजिशन प्लस नॉमिनल में क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है और क्या आता है, जीरंड आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए जैसे आई वांट टू गो टू मार्केट हो जाएगा, इसका मतलब क्या बताना चाह रही हूँ कि टू गो है, ठीक है। और आगे क्या है, टू मार्केट है। सेम टू सेम हमारी कौन सी कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, ये प्रीपोजिशन वाली कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये एक नाउन वाली खत्म हो गई है। उसके बाद क्या है कि ही सेड टू मी, ये मी क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। और ही इज एडिक्टेड टू टेलिंग लाइज, तो ये क्या है, जीर्ण हो गया यहाँ पे। जैसे मैं कुछ सेंटेंस बता रही हूँ आपको, इसके अंदर क्या है कि राम कैन स्विम, इसका मतलब क्या है, ये एबिलिटी है, तो क्या है कि राम तैर सकता है। यहाँ पे हिंदी क्या बनेगी, तैर सकता है, ठीक है। आगे देखिए कि राम इज एबल टू स्विम, इसका मतलब क्या है कि राम है वो तैरने में क्या है, सक्षम है, ठीक है। इसका बस यही अंतर है दोनों का। और आपको क्या बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो इज एबल टू है ना, ये किसको कवर कर रहा है, कैन को कवर कर रहा है, यही सेम इसका अर्थ है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है कि शुड का नोट देखते हैं हम कुछ, कि जैसे इसका एग्जांपल है कि ये शुड है, मतलब शुड का नोट बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि ही इज सजेस्टेड दैट ही शुड इंप्रूव हिज स्पेलिंग, और एक क्या है कि ही शुड इंप्रूव हिज स्पेलिंग, ये दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट स्पीच में और देख लेते हैं, जैसे कि ही सेड टू मी यू कैन may use my telephone at any time। देखो ये कैन क्या है यहाँ पे, और ये मे क्या है, कैन क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है, और मे क्या है, फॉर्मल यूज है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इनका हम क्या बनाएंगे, नरेशन के अंदर इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, ठीक है। मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी और किसका प्रयोग हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए आपको बताया गया है ये यू क्या है, ये यू सेकंड पर्सन है, आपको पता है ये हमेशा ही आरवी की जो क्लोज है उसके किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, ये सेम का सेम यूज है, यूज का यूज रह जाएगा। अब माई टेलीफोन एट एनी टाइम है, तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग होगा, तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही जो हो जाएगा, हिज टेलीफोन एट एनी टाइम हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आप कि ही सेड आई माइट कुड हिज टेलीफोन एट एनी टाइम, ये भी सही है, ये दोनों आपके सही है, मतलब ये दो तरीके से बना रखे हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पे टू में ना दिया हुआ हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यू ought टू पे योर डेबिट्स, यहाँ पे भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ये देखो जैसे आई सजेस्टेड विजिटिंग द कुतुब मीनार, यहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और सजेस्ट में मैन वर्ब आई हुई वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, जीरेंट होती है। यू शुड विजिट द कुतुब मीनार, और जैसे शैल आई और वी विजिट द कुतुब मीनार, इज ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है। इसके अंदर क्या है कि मैं कुछ बता रही हूँ आपको कि जो मॉडल होते हैं और नोशन होते हैं, जैसे कैन का मॉडल क्या एबिलिटी है, ये हमेशा ही जहाँ एबिलिटी दी होती है वहां पे कैन का यूज होता है। और इसके अंदर मैं आपको क्या बता रही हूँ, यदि आपको यदि प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे हमने सभी मॉडल्स पढ़े हैं जितने भी हैं, तो उन सभी को आपको क्या है, सारे नोशंस है, आप ये जो चार्ट है मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, आपको ये कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, आपको ये जो मॉडल है इसके नीचे आप जितने भी मॉडल उसके नाम लिखो और आगे उसके नोशन लिखो, इससे आपको क्या है वो नोशन है वो आपको याद हो जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ भी खुद करो, ये जो इसके आगे वाला जो काम है आपको खुद करना है, सभी जो मॉडल्स है उन सबको, ठीक है। और एक थोड़ी सी समरी बता देती हूँ मैं आपको, जो मैंने अलग उतारी है थोड़ी आपके लिए, और ये हमारा लगभग खत्म हो गया है मॉडल्स का टॉपिक, ठीक है। तो नोशन क्या है, पॉसिबिलिटी है एक नोशन, और जिसके अंदर मॉडल है कौन से मॉडल यूज होती है, कैन भी होता है, मे भी होता है, माइट भी होता है, विल भी होता है, शुड भी होता है, आउट टू भी होता है, ought to भी होता है, और क्या है, मस्ट भी होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है, पॉसिबिलिटी एक नोशंस है, उसको बस मैंने डिफाइन किया है, बाकी सारे नोशंस आपको उतारने हैं अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो कैन के अंदर क्या है कि जनरल, यदि हमें जनरल पॉसिबिलिटी दर्शानी हो तो कैन का यूज करेंगे, ठीक है।
और यदि मे का यूज करें तो फैक्चुअल या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी वहां पे, तब हम किसका यूज करेंगे, मे का। और माइट का यूज करेंगे फैक्चुअल वीक के लिए, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग के लिए तो और वीक के लिए स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है। और विल का यूज कहाँ करेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब 90 से 99% पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और शुड का और ओड टू का प्रयोग 70 से 80% अधिकांश स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ही होती है ये, ठीक है। और लास्ट क्या है, मस्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या लॉजिकल स्ट्रॉन्ग होता है 80 से 90%। ये मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सभी जो मतलब पॉसिबिलिटी वाले जो मॉडल्स है उन सबको आपको दिक्कत नहीं होगी डिफाइन करने में, ठीक है। और आपको सारे जो मॉडल्स है उनकी लिस्ट तैयार करनी है जब आप नोट्स बना रहे हो उनके साथ में, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। और अभी जो नई नई वैकेंसी आ रही है जैसे डीएसएसबी की आ रही है, वो और भी सेकंड ग्रेड की आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, रीट की आने वाली है, रीट मेंस की आने वाली है। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स है सभी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको, जिसमें ग्रामर का ये जो टॉपिक लगते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आप नोट्स बना के यदि तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे यदि आपने पेशी वॉइस का टॉपिक है या फिर कोई नरेशन का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, यदि उसको आप कंप्लीट करो तो उसके बाद आप प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद लो मार्केट से, उससे आप प्रैक्टिस जरूर करो, इससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे गलती की, कौन सा टॉपिक हमें कहाँ पे समझ में नहीं आया। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस थ्योरी को पढ़ के तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।